वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नाजी जर्मनी ने सिर्फ बैटलफील्ड पर ही नहीं बल्कि लेबोरेटरीज और कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर भी ऐसे क्राइम्स किए जो इंसानियत के लिए सबसे अंधेरी कहानी बन गए। हिटलर के अंडर एसएस डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने साइंस के नाम पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो न सिर्फ इलीगल थे बल्कि अनइमेजिनेबल क्रुएल्टी का सिंबल भी थे। ये एक्सपेरिमेंट्स ऑफिशियली मेडिकल रिसर्च के लेबल के अंडर आते थे, लेकिन असल में ये टॉर्चर और मर्डर से कम नहीं थे। सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसे ऑशविट्स और डचाओ में होते थे। यहाँ प्रिजनर्स को गिनी पिग्स की तरह यूज़ किया जाता था। उन्हें बिना एनेस्थीसिया के सर्जरीज की जाती थी, उनके ऑर्गन्स निकाले जाते थे और उनकी बॉडीज़ को इस तरह ट्रीट किया जाता था जैसे वो इंसान ही ना हो। सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन था कि ये एक्सपेरिमेंट्स जर्मन सोल्जर्स की हेल्थ और सर्वाइवल इम्प्रूव करेंगे, लेकिन असल में विक्टिम्स को बस दर्द और मौत मिलती थी। फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट सबसे इनफेमस थे। प्रिजनर्स को आइस कोल्ड वाटर टैंक्स में घंटों तक रखा जाता था ताकि नाज़ीज़ जान सकें सोल्जर्स एक्सट्रीम कोल्ड में कितनी देर सर्वाइव करेंगे। बहुत से लोग हाइपोथर्मिया से मर जाते थे और जो बचते थे उनको बार बार एक्सपोज किया जाता था। ये टेस्ट सिर्फ दर्द देने के अलावा और कुछ नहीं थे। हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, जहां प्रिजनर्स को वैक्यूम चैम्बर्स में रखा जाता था जो हाई एटमॉस्फेयर को रेप्लिकेट करते थे। इस प्रोसेस से उनके लंग्स फट जाते थे, ब्लड वेसल्स एक्सप्लोड हो जाती थी और बहुत से लोग पेनफुली मर जाते थे। नाजीज इसको जस्टिफाई करते थे कि उन्हें लुफ्टवाफे पायलट्स की सर्वाइवल समझनी है, लेकिन असल में ये टॉर्चर ही था। फिर आते हैं बायोलॉजिकल वारफेयर और डिजीज रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। प्रिजनर्स को डेलिब्रेट टाइफस, मलेरिया और टीबी इन्फेक्ट किया जाता था और फिर उन पर अनटेस्टेड ड्रग्स और वैक्सीन ट्राई की जाती थी। उनकी हेल्थ या लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए थे। थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स इसी वजह से पेनफुल डेथ्स मरे। और भी हॉरिफिक चीज़ें हुई जैसे फोर्स स्टेरिलाइजेशन। नाजीज चाहते थे कि अनडिज़ायरेबल पॉपुलेशंस, जूज, रोमा और डिसेबल्ड लोग कभी रिप्रोड्यूस न कर सकें। इसके लिए उन पर रेडिएशन, सर्जरीज और इंजेक्शंस किए जाते थे। कई औरतें परमानेंटली म्यूटिलेटेड हो गईं और कई मर गईं। फिर ट्विन एक्सपेरिमेंट्स की बात करनी ज़रूरी है जो डॉक्टर जोसेफ मेंगेले ने किए। मेंगेले को एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था। वो ट्विन्स को आइसोलेट करके उन पर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स करता था। एक को इन्फेक्ट करके दूसरे को कंपेयर करता, उन्हें अननेसेसरी सर्जरीज देता और अक्सर एक ट्विन को मारकर पोस्टमार्टम करता। बच्चों की चीख और उनकी हेल्पलेसनेस आज भी हिस्ट्री का सबसे डार्क रिमाइंडर है। केमिकल एक्सपोजर भी एक और हॉरर था। विक्टिम्स को टॉक्सिक गैसेस, मस्टर्ड गैस और अदर पॉइजन्स के एक्सपोजर में रखा जाता था। फिर देखा जाता था उनके ऑर्गन्स, लंग्स और स्किन पर क्या असर होता है। वो लोग जिंदा जलते हुए जैसे दिखते थे और किसी ने उनकी स्क्रीम्स नहीं सुनी। एक और अनइमेजिनेबल एक्सपेरिमेंट था बोन, मसल और नर्व ट्रांसप्लांटेशन। प्रिजनर्स के बॉडी पार्ट्स फोर्सिबली रिमूव किए जाते थे और दूसरे पर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश होती थी। बिना एनेस्थीसिया के ये सर्जरीज उनकी जान ले लेती थी। ये एक्सपेरिमेंट्स कभी साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए नहीं थे, सिर्फ ब्रूटैलिटी का नया तरीका थे। नाजीज ने पॉइजन्स भी डायरेक्टली टेस्ट किए, प्रिजनर्स के खाने में मिलाकर या फिर इंजेक्शन देकर। विक्टिम्स आवर्स या डेज तक एक्सट्रीम पेन में तड़प कर मरते थे और जब वो मर जाते उनकी बॉडीज़ को डाइसेक्ट किया जाता। ये सब ऑफिशियली डेटा कलेक्शन के नाम पर रिकॉर्ड किया गया। सबसे चिलिंग पार्ट ये है कि इन एक्सपेरिमेंट्स को नाजीज़ ने हिस्ट्री से हाइड करने की पूरी कोशिश की। वॉर के एंड तक डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लैब्स जलाई गईं और कई डॉक्टर्स यूरोप से भाग गए। लेकिन न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के दौरान सच सामने आया और दुनिया ने इन एट्रोसिटीज़ के एविडेंस देखे। बहुत से नाज़ी डॉक्टर्स को पनिशमेंट मिली, लेकिन शॉकिंगली कुछ साइंटिस्ट के डेटा को अलाइज ने यूज़ भी किया, जैसे हाइपोथर्मिया स्टडीज़ और एविएशन एक्सपेरिमेंट्स। ये कंट्रोवर्शियल रहा कि क्या ऐसी बारबेरिक रिसर्च को कभी यूज़ करना एथिकल है या नहीं। नाजी एक्सपेरिमेंट्स इंसानी हिस्ट्री का वो हिस्सा हैं जहां साइंस और क्रूएल्टी एक साथ आए। इसने एक लेसन दिया कि जब साइंस मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के बिना चलती है तो वो सिर्फ हॉरर क्रिएट करती है। ये सिर्फ मेडिकल क्राइम नहीं था, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम था। आज भी जब हम मेडिकल एथिक्स के बारे में बात करते हैं, नाज़ी एक्सपेरिमेंट्स एक डार्क रिमाइंडर हैं। ये हमें फोर्स करते हैं समझने के कि बिना कंसेंट और रिस्पेक्ट के रिसर्च इंसानियत के लिए नहीं, उसके खिलाफ बन जाती है। और इस वजह से ये हिस्ट्री का वो चैप्टर है जो कभी रिपीट नहीं होना चाहिए।